साल 30 सितंबर को एक शीशा व्यवसायी थे जो कि चौक थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, राजू जायसवाल। उन्हीं की दुकान में घुसकर एक अज्ञात अपराधकर्मी ने उनकी हत्या कर दी थी। ये जो केस था ये बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था। इसमें अज्ञात लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ था और उनकी हत्या करने के पश्चात जो उनके परिवार वाले हैं, उनकी बेटी और उनके माँ से उन्हीं का फ़ोन यूज़ करके उनको बताया गया था कि किडनैपिंग कर दिया गया और रैंसम की राशि भी मांगी गई थी। तो ये केस का अनुसंधान बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। इसमें बहुत भारी मात्रा में जो CDR होता है, फ़ोन्स को एनालाइज़ किया गया, टावर डंप को एनालाइज़ किया, CCTV फुटेज को एनालाइज़ किया गया। उसके आधार पर जो हम लोगों की विशेष टीम है, जो कि अपना DIU का टीम है, SIU का टीम है, डायल 100 का टीम है और इसके अतिरिक्त जो हमारा FSL का टीम है, उसकी सपोर्ट से पहले कुल 3 जो संदिग्ध थे उनको हम लोगों ने चिन्हित किया। उन 3 संदिग्धों की हम लोगों ने पूरी मूवमेंट को ट्रेस किया। उसके बाद सभी के फिंगरप्रिंट्स लिए गए, सभी का जो ब्लड ग्रुप है मैच करवाया गया। इसमें जो तीनों संदिग्ध हैं उनके जो कपड़ों को जब्त किया गया कि उनके कपड़ों के ऊपर कोई ब्लड ग्रुप है, विक्टिम का ब्लड है, उसके निशान है कि नहीं है। तो उसके बाद जब पूरा वैज्ञानिक अनुसंधान समाप्त हुआ तो इसमें जो एक एक्यूज्ड है जिसका एलियास है नुन्नू और उसका असली नाम है अभिषेक कुमार, जो कि जो मृतक हैं उनके घर से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पर रहता है। ये लड़का आर्मी वार्मी और पैरामिलिट्री उसकी तैयारी के लिए दौड़ लगाता है। वर्तमान में और कोई काम नहीं करता है, आपराधिक इतिहास नहीं है। तो एक तो उसका फिंगरप्रिंट घटनास्थल पर मैच हो गया, खून वाला फिंगरप्रिंट मैच हुआ, और दूसरा जब उसके कपड़ों को जब्त किया गया तो जो विक्टिम का ब्लड ग्रुप है उसका जो हाफ पैंट उसके साथ मैच हो गया। उसके बाद इसको विस्तृत रूप से इंटेरोगेट किया गया तो पता चला कि इसको पैसों की आवश्यकता थी। ये पहले उसकी दुकान में उसको लगा था कि गल्ला में पैसे होंगे, उसी को पैसे लेने के लिए ही गया था, चोरी की नीयत से गया था। उसने रेजिस्ट किया तो काफ़ी मजबूत तड़का तो उसने उसको मारा डंडे से और जो वहीं पे पड़ा हुआ था। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसकी बॉडी को साइड पे करके कवर कर गया और निकल गया वहाँ से। और उसके बाद जब उसको लगा कि वहाँ पे पैसा नहीं मिला है तो जो मृतक है उन्हीं का ही फ़ोन लेके, जायसवाल जी का फ़ोन लेके पहले उन्हीं के फ़ोन से घर वालों को फ़ोन करना शुरू किया। उसमें होम का नंबर स्टोर था और पहले 3 लाख की राशि की डिमांड उसने शुरू की और फिर 50,000 तक आ गया। लेकिन इसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया, उस फ़ोन को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस कांड का जो उद्भेदन हुआ है इसमें बहुत मेहनत गई है और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर उसको गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में फॉरवर्ड किया जा चुका है। हाँ, बियर वाला। आप सभी अवगत हैं कि पिछले फ्राइडे को एक लैंड ब्रोकर का भी काम करते हैं और जो लारा संस्थान के संयोजक हैं, संस्थापक हैं, नंदलाल यादव, उनके ऊपर गोली चली थी जब वो अपने घर से अपने जो ऑफिस है AG कॉलोनी में वहाँ पे जा रहे थे अपनी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में। तो अज्ञात व्यक्तियों के ऊपर ये कांड प्रतिवेदित हुआ था। उसके बाद विशेष टीम SP वेस्ट साहब के नेतृत्व में, SDPO फुलवारी शरीफ के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट डायल 100 की टीम्स को भी साथ में लगाया गया था। तो इसी क्रम में जो हम लोगों को फुटेजेस प्राप्त हुआ और जो बाकी हम लोगों को जहाँ जहाँ से भी हिंट्स प्राप्त हुए, कुल 6 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 5 अपराधियों को ब्योर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और 1 अपराधी को परसा बाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो पता चला है कि जो इसका प्रमुख रूप से जिसने इसका षड्यंत्र किया था, जो कि रंजीत यादव है, जो कि परसा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो जो नंदलाल हैं ये तकरीबन 44 लाख रुपया उसका रखे हुए थे। ये लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। परसा बाजार में 1 बीघा की ज़मीन है जो कि कुछ हद तक विवादित ज़मीन भी है। तो 44 लाख रुपये इसने इसको पेमेंट किया था, नंदलाल जी जो विक्टिम हैं। उसके बाद वो पैसा वापस नहीं कर रहे थे इसके कहने के अनुसार, तो इसने फिर षड्यंत्र बनाया कि उसको रास्ते से ही हम लोग हटा देते हैं। इसी क्रम में जो पकड़ा गया है चंदन पहले भी, रंजीत भी 2 बारी जेल जा चुका है और इसमें जितने भी अभियुक्त पकड़े गए हैं मर्डर के केसेस में या अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में, सभी के ऊपर 2-2 केसेस ऑलरेडी हैं, यहाँ पे भी हैं। और एक का जो 2 भाई पकड़े गए हैं अमन और अतुल, उनका मोतिहारी में भी केस है। तो इन्होंने फिर उसके साथ जो आनंद है उसको चंदन चौधरी को इन लोगों ने कांटेक्ट किया। उसने फिर आगे जब वो ब्योर जेल में था तो उसके जितने भी एसोसिएट थे उनके माध्यम से इन लोगों ने टोटल 3 शूटर्स, आनंद और अतुल और अमन, अतुल और अमन सहोदर भाई हैं,
इन लोगों को किया, अरेंज किया, और फिर इन लोगों ने 2 दिनों तक इनकी रैकी की। वो प्रत्येक दिन अपने घर से वहाँ तक जाते थे, उसको फॉलो किया, और घटना वाले दिन इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इनसे गिरफ्तारी के बाद टोटल 4 आर्म्स, जिसमें कि जो उनको 2 गोली लगा था वो दोनों आर्म्स भी बरामद हो गए, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हो गए हैं, और जो इनके कपड़े हैं जो इस दिन लोगों ने पहने हुए थे जो कि सीसीटीवी फुटेज में आए हैं, उनको भी जब्त कर दिया गया है। नन्ना यादव किसी पार्टी से भी बिलोंग करते थे सर? देखिए, ऐसे जो पहले सुनने में आया है कि वो शायद पहले राजद में थे, और शायद संभवतः अब उनके जो समधी हैं वो बीजेपी के एमएलसी हैं। राजू जायसवाल हत्याकांड में कितने लोग? एक ही गिरफ्तार, उसमें एक ही गया था, वो सिंगल मैन शो था, एक ही आदमी ने उस घटना को कारित किया था, वो अकेला ही वहाँ पे गया था, एक ही गिरफ्तारी हुई है। आप सर बता रहे कि वो पहली हत्या थी उस अभियुक्त के द्वारा, हाँ, उसका पहले के आपराधिक इतिहास काफी बेदर्दी से उनको राजू जायसवाल की हत्या की गई थी, पीट कर उसकी हत्या की। उसका जो उसने बताया कि उसने रेजिस्ट करने का प्रयास किया था, उसी रेजिस्टेंस के क्रम में, और क्योंकि वो उसी के घर से 200 मीटर की दूर रहने वाला था, तो उसको डर लग गया था कि मेरी पहचान हो जाएगी, तो फिर उसने मारने के नियत से ही फिर उसको बहुत बारी वार किया और पीट के उसकी हत्या। रीजन का रहस्य पैसा कमाना, पैसे के लिए ये मतलब पूर्व परिचित थे या फिर एक दूसरे को ऐसे, जो इसका कहना है क्योंकि आसपास में रहते थे, एक दूसरे को जान जरूर रहे थे, लेकिन उस तरह से कोई इनकी घनिष्ठता नहीं थी। क्या करता था वो सब पहले से? अब बता रहे कि अपराधी जो अभियुक्त है, नहीं, वो तो लड़का है, तकरीबन 20-21 साल का लड़का है, जो कि हाँ उसके खटाल है वहाँ पे, और वो दूध बेचने का काम करता है, और साथ में आर्मी और पैरामिलिट्री में वो जो अभी एक इसमें चीज़ और खुल के आई है कि जो आर्मी और पैरामिलिट्री में जब उसको जाना था, तो जैसे दलालों का होता है कि हम तुम्हें वो करा देंगे, उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता थी, तो ये भी उसने बताया। तैयारी कर रहा था वो। हाँ, तैयारी कर रहा है। एक सवाल है सर कि लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी हो रही है, देखा जा रहा है कि टेंडेंसी पुलिसकर्मियों पर, पुलिस की टीम पर, खासतौर पर राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में अटैक करने की ज्यादा हो रही है, तो इस पर अब पुलिस अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ रणनीति बना रही है? इसमें देखिए, मेन है कि जब भी पुलिस जाए वो आकलन करके जाए और मजबूती से जाए। जैसे अभी एक घटना हुई थी रामाकृष्ण नगर में, इसमें नगर नौसा थाना के सिर्फ एक एसआई आए थे, और उन्होंने पहले सूचना भी नहीं दी स्थानीय थाना को, और वो सीधा वहाँ पे गिरफ्तारी करके चले गए। तो उनको स्थानीय थाना को सूचना देनी चाहिए थी, ताकि थाना से भी वो बल लेते। और थाना, और हम लोगों ने एक और, हम लोग क्यूआरटीज दे रहे हैं सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को, 10-12 की संख्या में उनके पास क्यूआरटी रहेगी, ताकि जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े, बड़ी रेड है, खास करके जो शराब की रेड होती है उसमें हमेशा रेजिस्टेंस होता है, तो जब भी जाए दल बल के साथ जाएँ, ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। और दूसरा ये हम लोग निर्देशित किया है कि ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं, अज्ञात के ऊपर केस नहीं होगा। आप चाहे प्राथमिकी 24 घंटे विलम्ब से कीजिए, लेकिन नाम पता करके और नेम्ड एफआईआर कीजिए, क्योंकि अज्ञात प्राथमिकी का कोई मतलब नहीं। मैंने अननोन एफआईआर अब नहीं होगा। अननोन एफआईआर यदि तो पहचान हो रही है, और पहचान होने के बहुत से सूत्र होते हैं, फोटोग्राफ्स होती है, मीडिया में फोटोग्राफ्स आती हैं, सीसीटीवी लगे हुए हैं, स्थानीय गुप्तचर होते हैं, तो प्राथमिकी जब तक नामजद अभियुक्त होते हैं तो तब उसका इफेक्टिव प्राथमिकी होती है। अज्ञात के ऊपर फिर उसके बाद साक्ष्य लाने में आप जो आप लिखते हैं कि 100 अज्ञात करके, वो अब नहीं होगा? नहीं, जो चिन्हित हो गए हैं निश्चित रूप से उनका नाम होगा, और जो अज्ञात हो, अज्ञात वो उनके पूर्ण रूप से ज्ञात के ऊपर नहीं। नदी थाना में आज एक घटना घटी है। कौन से? नदी थाना में आज एक चाकू मार दिया है, क्या है? अभी मुझे जानकारी नहीं है उसको। तो बेउर वाले मामले में कितने की सुपारी दी गई थी? टोटल 4 लाख की सुपारी दी गई थी। 4 लाख की सुपारी थी। जक्कनपुर थाना में एक मामला आया था जिसमें आपके संज्ञान पर एफआईआर हुआ, पत्नी गायब हो गई थी। हाँ, उसमें पता किया गया है, वो जो उसकी पत्नी है उसके साथ इनफैक्ट संपर्क भी हो चुका है, और फ़ोन पे बात भी हुई, उसका फ़ोन का रिकॉर्डिंग भी किया गया है। उसने आरोप लगाया है कि मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते थे, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो हमारी टीम जाएगी, उसका बयान हम लोग कोर्ट में करवा देंगे, तो कोर्ट उसके ऊपर निर्णय लेगा कि उनको उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। अभी फिलहाल महिला किसके साथ है? वो दिल्ली में है, और हमारी टीम जा रही के है। पास है क्या ऐसा कुछ? अभी उस चीज़ की संपुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उससे संपर्क हो चुका है, और उसने मना किया है कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती, मेरे साथ मारपीट होता है। लेकिन जब औपचारिक रूप से वो वापस आएंगी, उनका बयान होगा, तो जो कोर्ट निर्णय होगा उसी के हिसाब से मामले की कार्रवाई होगी। सर, फ्लिपकार्ट लूट मामले में अपराधियों के कितने करीब पहुंच चुकी है पुलिस? बहुत जल्दी उसका भी उद्भेदन हो जाएगा, अभी हम इतना बता सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।